सूरज मधुकर है और आज मैंने प्रेमचंद का उपन्यास से गोदाम के नाम से जाना जाता है, लिखा जाता है, जो मैंने आज कंप्लीट किया है। तो आज मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई। गोदाम का प्रमुख पात्र होली नाम का किसान है, जो बचपन से ही बहुत गरीब था और उसने उसने ऐसे सुखों का अनुभव तो किया था, पर वो मूल रूप से गरीब था और उसके यानी आज जैसे गाँव में होता है, उसके भी भाई थे जो बाद में कुछ ऐसे कांड रहे जिससे वो अलग हो गए थे। तो उसकी एक पत्नी हीरा, उसका बेटा गोवर, उसकी एक बेटी रूपा और एक सोना थी, और उसकी पत्नी धनिया थी और उसका भाई हीरा और सोवा था। होरी के माध्यम से प्रेमचंद ने हमें बताया है कि यानी किसानों पे जीवन में क्या क्या समस्या होती हैं, उन्हें किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है और उसके जीवन के मूल अर्थ क्या होते हैं और वो धर्म में किस तरह बंध के रह जाते हैं और समाज में किस तरह बंध के रह जाते हैं। तो उनके जीवन का मूल अर्थ समाज समाज के अनुसार चलना और अपने बेटे का ब्याह करना होता है, जो उसने इस उपन्यास में कर दिया था, पर वो काफ़ी कर्ज लेके किया था। तो वो उससे काफ़ी कर्जे में चला गया था। जैसा आज आज भी हम काफ़ी लोगों को देख सकते हैं कि वो दिखावे के लिए यानी अपनी बेटियों को ब्याह करने के लिए कर्ज लेते हैं, उसमें डूब जाते हैं। फिर वो अपनी यानी लड़कियों का जीवन तो संवारना चाहते हैं, पर वो कर्ज के चलने में इतने दब जाते हैं कि वो आगे उनकी ज़िंदगी कुछ नहीं है, बर्बादी मान लो। और ऐसे ही समाज का भी काफ़ी प्रभाव रहता है। यानी किसान यानी इसमें होरी था, वो ज़्यादा शिक्षित नहीं था, पर वो समझदार तो था। वो शुरू में तो यानी उसका चरित्र यानी उसके विशेषताएँ काफ़ी सही बताई गई हैं, पर वो किताब के लास्ट आते यानी लेखक ने इतना ज़्यादा सही वर्णन किया है कि वो ऐसे मानते हैं ना कि ज़िंदगी से हार गया इंसान होता है, वैसे वो अपनी ज़िंदगी से हार गया था। वो यानी कतई थक गया था ज़िंदगी से। फिर फिर शुरू में तो होरी यानी काफ़ी धर्म का पालन करने वाला काफ़ी समझदार इंसान था, पर लास्ट में वो उसने सब काम किए थे, यानी अधर्म किया था और झूठ भी बोला था। यानी उसने अपना वो चरित्र यानी अपनी विशेषता बनाई थी, वो सब खो दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचंद ने यानी ये कहानी किसी काल्पनिक कहानी ना हो गई, किसी वास्तविक जीवन पर आधारित कहानी है, और उसने यानी कैरेक्टरों के नाम में चेंज करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये भी हो सकता है कि ये प्रेमचंद की खुद की कहानी हो और उसने होरी को अपना पिता के गुण दे के उसको उसका कैरेक्टर बनाया हो, और ऐसा कुछ हो सकता है। और इस कहानी के मुख्य यानी पात्रों में गोवर, मेहता, मालती थे। मालती, हाँ। तो हम मालती को आधुनिक शिक्षा में यानी आधुनिक स्त्री को प्रतिनिधित्व करने वाली इस मान सकते हैं। और धनिया धनिया इसके विपरीत थी। वो धनिया एक यानी यानी पुरुष प्रधान समाज में स्त्री थी। वो अपने पति को ही सब कुछ मानती थी, पर मालती ने इस कहानी में यानी पश्चिम शिक्षा का वो प्रतिनिधित्व किया है। लेखक ने गांव में रहने वाली स्त्रियों के की दशा को बताने के लिए तीन तरह के यानी तीन कैरेक्टरों का सहारा लिया है, जिनमें है जुनिया, पुनिया और चूहिया। ये तीनों ही स्त्रियाँ समाज में अपने अपने पहलू का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और जैसे अगर हम जुनिया को ले लें, तो वह एक विधवा औरत थी जिसे बाद में गोबर ने शादी कर ली थी, गोबर जो होरी का पुत्र था। तो पर बाद में समाज ने उसको माना नहीं और उन पे दंड वगैरह लगा दिया था, या जुर्माना लगा दिया था, मतलब इसी शब्द में कहा जाए तो फिर गोबर वहाँ से चला गया था। फिर यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि उसने काफ़ी समस्याओं का सामना किया था। तो और यह आज भी भारत के काफ़ी इलाकों में होता है। तो मेरे इसे सच्ची कहानी
पे आ जाए समझ सकते हैं। दूसरी पुनिया, तो पुनिया में हम देख सकते हैं कि उसका पति शराब पी के उसको मारता था, बिना शराब पिए मारता था, वह उस स्त्री को मारना अपना धर्म समझता था। तो ये हमें आज के गाँव के लोगों की मानसिकता को बताती है। और बाद में गोबर भी लटका था। तो वह शुरू में तो काफ़ी यानी भावनात्मक था, काफ़ी का यानी स्त्रियों का आदर करता था और जुनिया का भी शुरू में आदर करता था। लेकिन बाद में वह शराब अगर पीने लग गया तो उसको मारने लग गया था। उसने ऐसा मान सकते हो उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब कर दी थी। पर बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद वह समझा और उसने अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया। ये हो सकता है कि लेखक ने एक अच्छी कहानी दिखाने के लिए ऐसा किया हो। ये ज़रूरी नहीं कि रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो। तो ऐसा ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि हर स्त्री की कहानी लास्ट में जाके सुखी हो। यानी काफ़ी को कठिनाई सामना करना पड़ता है, उनकी कहानी का सैड एंड भी होता है। और ऐसे ही हम पुनिया का ले सकते हैं। तो उसका पति भी उसको मारता था रोज़। तो फिर उसने है ना होरी की गाय को मार दिया था। तो यही कहानी का मुख्य पॉइंट है, गोदान, जिसमें बताया गया है एक भाई ने खुद की भाई की गाय को मार दिया और फिर उनका परिवार तबाह हो गया। तबाह कैसे हो गया? क्योंकि वह मार के फिर भाग गया था अपने घर से। तो उसका परिवार ऐसे तबाह हो गया था और उसको घर में कोई नहीं था और फिर वो कर्जे के नीचे चलता गया और उनका सब कुछ बिक गया था। तो होरी की ज़िंदगी इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि उसने गो खरीदी नहीं थी। उसने उसको कर्जे पे लिया था, कर्जा लेके। तो तो उसने उसको मार दिया था। तो एक तो उसे गो से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरा उसको यानी इमोशनल डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ था। यानी उसके परिवार में बहुत दिनों तक यानी बहुत दुखी का माहौल था, सब रोने लगे। तो उनकी माइंड में एक ऐसा पॉइंट बैठ गया था कि वो अब आगे इसको भूल नहीं पाएंगे। अब जिनका आप इसको सही शब्दों में सदा वगैरह कह सकते हो। तो फिर और दूसरा वो कर्ज के नीचे दब गया था। तो पहले तो वो होरी गो को यानी देवी वगैरह मानता था। यानी हर एक किसान की वैसे आज के किसान को तो नहीं है, पर पहले किसान में जहाँ पर यानी मशीनरी का इतना उपयोग नहीं था, वहाँ पे गौ को यानी बहुत बड़ी मानते थे। तो आज तो उतना नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा तो आज तो ऐसा नहीं है। यानी आज तो काफ़ी मशीन वगैरह आ गई तो खेतों में काम ट्रैक्टर वगैरह से हो जाता है। पर पहले से किसान सिर्फ गाय को उसके बछड़ों पे निर्भर था। हाँ, बैलों मतलब, और उसका कोई और साधन नहीं था जिसके वो अपनी ज़िंदगी को पूरी कर सके। तो पहले गाय का बहुत महत्व था, किसानों का पूजा करते थे। तो होरी भी यानी गाय को अपनी ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य मानता था कि उसकी ज़िंदगी में एक एकमात्र लक्ष्य है कि वो गाय लाए और उसको घर में रखे और उसका दूध और दही वगैरह खाए। क्योंकि यानी गरीब लोगों को यानी ये नसीब नहीं होता था। यानी आज भी बोल सकते हैं काफ़ी लोगों को नहीं होता, पर पहले ये बहुत रेयर था। तो फिर उसने उसकी गाय मार दी थी, जिसका उसका परिवार यानी नीचे खड्डे में गिरता गिरता चला गया था। फिर बाद में होरी का पुत्र गोबर शहर में चला गया था, वो वहीं पे कमाने लग गया था। वो एक मील में गया था, जिससे हमें शहर की भी काफ़ी यानी काफ़ी बहुत पास से वो एक वो मिलती है ना, पास की जानकारी मिलती है, वैसे मिलती है, बिल्कुल सजीवकरण हुआ है। और हमें पता चलता है कि शहर में ज़िंदगी भर कैसे होती है पुराने समय में। आज के समय में तो हम कह नहीं सकते। तो गौर पहले दुकान चलाता था, फिर वो दुकान नहीं चली थी बाद में, यानी चाय की दुकान चलाता था। फिर बाद में वो एक मिल में चला गया था। फिर उसने गोबर के माध्यम से उस मिल में कर्मचारियों की क्या क्या दिक्कत थी वो बताई। और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि यानी आंदोलन वगैरह कैसे हुए थे मिल वगैरह में, और बाद में मिल जल गई थी। फिर उन्होंने सिर्फ एक इंसान के नज़रिए से न बता के, प्रेमचंद ने मतलब यानी
गरीबों को नज़रिए से बताया था, और खन्ना जो मिल का मालिक था और वो सबसे अमीर आदमी का प्रतिनिधित्व कर सकता है इसमें, वो था उसके नज़रिए से बताया कि उसका क्या क्या नुकसान हुआ, वो क्या सोचता है गरीबों के बारे में। तो हमें इससे एक विवरण मिलता है जिससे हम सभी को समझ सकते हैं, और हम और हमारी समझ में काफ़ी कुछ आ सकता है, और हम काफ़ी दुनिया को काफ़ी करीब से जान सकते हैं इसके माध्यम से। और इसमें मुझे मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो लगा था मेहता। मेहता ने अपना कैरेक्टर इस तरह बनाया था कि वो यानी एक आदर्श पुरुष नहीं होता वैसा लगता है बिल्कुल। तो वह यहाँ पे सभी लोग जो शुरू में तो यानी धर्म को मानने वाले थे, पर बाद में उनमें क्या क्या लालच वगैरह आ गई थी जो सभी अपने दिमाग से भटक गए थे। तो इसमें हम राय साहब का भी ले सकते हैं, हूरी विवाद में भटक गया था, गौर भी भटक गया था, हीरा भी भटक गया था, विश्वकर्मा तो पहले से थे, और ओकानाथ भी थे, वही पत्रकार था, बिजली पत्रकार था इसमें नोबेल में, पर वो भी अपने मार्ग से भटक गया था, वो बाद में रिसर्च वगैरह लेने लग गया था, उसने गरीबों को छोड़ दिया था। वह शुरू में काफ़ी एक ब्राह्मण था ऐसे वो शुरू में काफ़ी देशभक्त टाइप का इंसान था, पर बाद में धीरे धीरे उसमें जब उसको परिवार में दिक्कत होने लगी तो उसने दूसरा रास्ता चुनना सही समझा। और उसने लेखक ने हमें ये बताया है कि कैसे दूसरे लोग गरीबों का फ़ायदा उठा के अपना पेट भरते हैं। और इसमें हम प्रत्यक्ष रूप से तो ले सकते हैं बिजली मालिक विश्वकर्मा का, और दूसरा ओकानाथ का, क्योंकि उसने गरीबों को उकसाया था। तो हमें इसमें एक और समझने वाली चीज़ मिलती है कि हम इसको याद कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने ये काफ़ी सोच समझ के और इसमें एक कैरेक्टर में बहुत ही मार्मिक वर्णन दिया है, और इसको हम यानी उससे हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। और अब हम मेहता और मालती पर जाते हैं। मेहता और मालती में इसके दूसरे मेन कैरेक्टर बोल सकते हो आप। पहले को तो आप होली बोल सकते हो, दूसरे यही थे। तो अगर आप यानी नॉवल में देखोगे तो आपको लगेगा कि बाद में इन्होंने शादी नहीं की थी, ऐसे शादी करना चाहते थे, पर इनमें कुछ ऐसे कारण रहे थे जिसकी वजह से ये शादी नहीं कर पाए। वो कारण काफ़ी दिलचस्प थे, आप नॉवल पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन बाद में यानी यानी लेखक ने सीधे तौर पे नहीं बताया, पर उसमें काफ़ी छुपे हुआ में बताया कि और मेहता और मालती का क्या हुआ था लास्ट में, जो अगर उसे हर कोई नहीं समझ सकता, और मैं उसको बताना भी नहीं चाहता बताऊँगा नहीं। आप ये समझ सकते हो उनका शादी नहीं हुआ था। उसने लेखक ने यानी ऐसे शब्द में लिखा है कि आप समझोगे वो उसके साथ बहुत अच्छा हुआ है, पर वो उसके साथ अच्छा नहीं था, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। मालती ने खुद बोल दिया था कि तुम शादी करके क्या करोगे, यानी ऐसा शब्दों नहीं बोला था उसने, काफ़ी घुमा फिरा के बोला था, यानी तुम तो यानी वैसे नहीं हो, अगर मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ, पर शादी नहीं कर सकती। तो उन्होंने गले वगैरह मिला था, फिर वो यानी अलग अलग हो गए थे। अलग अलग नहीं होते समझ जाओ, वो यानी उस टाइम पर लिविंग रिलीजन टाइप कुछ था, पर वो मुझे सही लगा नहीं था। यानी शब्दों में तो उसमें काफ़ी जगह देवी वगैरह यूज़ किया था, पर मुझे लगता है कि लेखक ने कुछ चीज़ को छुपाने की कोशिश की है। यानी ये इस समाज में रियलिटी में जो यानी स्त्री की जो स्थिति है उसके बारे में हमें पता चल सकता है इससे। और हम अब किसके बारे में जा सकते हैं, हाँ, तो अब हम कहानी के लास्ट में चलते हैं, जहाँ पे यानी इस कहानी का एंडिंग काफ़ी सही है मेरे हिसाब से। तो इसको काफ़ी लोग सैड एंडिंग कहेंगे, पर वो रियल एंडिंग है जो रियलिटी में होती है। यानी होरी इसमें है ना अपनी उसने पहली बेटी का यानी शादी कर्जा लगा कर दी थी। उसने दूसरी बेटी की शादी एक काफ़ी उधेड़ के इंसान से की थी, पर उसमें लेखक ने बताया कि वो वहाँ पे खुश थी। उसने लेखक को ज़्यादा बुरा नहीं बताने के लिए किया है, नहीं आप सबको बताया वो खुश नहीं थे। इसके हिडन अर्थ होते हैं जो किसी भी नॉवल में हो सकते हैं। तो पूरी लास्ट में है ना एक गाय लेना चाहता था, उसके जो ने उसकी वो थी ना
बहू थी, उसके गोबर की पत्नी थी, उसका बेटा था रामू। तो उसके लिए वह गाय लेना चाहता था, क्योंकि फिर उसको दूध वगैरह, घी वगैरह, इसमें काफ़ी महत्व दिया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दूध घी वगैरह कहानी इसको ऊपर ही है। तो गाय वगैरह लेना चाहता था, तो वह वहाँ पे एक सड़क बन रही थी, यानी गर्मियों का मौसम था, तो लू वगैरह चल रही थी, तो वह वहाँ पे काम करने जाया करता था। यानी दिन भर थक गया फिर वापस आ गया, फिर रात में नहीं सोता था, यानी बिना खाए पिए काम कर रहा है गाय लेने के लिए। और फिर बाद में हमको लास्ट एपिसोड से पहले बताया गया है उसका भाई हीरा, जो पहले गांव छोड़ के जा चुका था, वो वापस आ गया था। तो होरी ने भी उसको अपना लिया था, क्योंकि उसको ये परवाह नहीं थी कि उसने मेरी गाय को हत्या कर दी थी और मेरे पूरे परिवार को सड़क पे ले आया था, यानी बहुत ख़राब हालत कर दी थी। अगर हो सकता है अगर उनकी गाय नहीं मिली होती तो उनकी हालत कुछ और होती, यानी वो अच्छे से खा पी रहे होते, उनको खाने के लाले पड़ गए थे। हाँ, तो लास्ट में होरी यानी बिना खाए पिए काम करने चला गया था अगले दिन भी, पर वो बहुत खुश था कि उसका भाई आ गया। और उसको फिर गोबर की भी खुशी थी कि वो बाद में उसके घर आ गया था, यानी फिर वैसे वो आ गया था, वो दोबारा शहर में कमाने के लिए चला गया था, पर वो इस बार बोल के गया था कि पिताजी मैं घर पे आके सारा कर्जा चुका दूंगा, खाई लेंगे, ऐसा मान लो आप। हाँ, तो मैं उससे बहुत खुश था। फिर लास्ट में उसने बहुत खुश था, फिर वो वहाँ पे चला गया था, फिर उसने खूब मेहनत से काम करती थी, पर उसके धीरे धीरे हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था। तो उसने मम्मी लास्ट में बताया गया था, उसने सुबह से कुछ खाया वगैरह नहीं था, फिर धीरे धीरे वो चक्कर में खा गया था। फिर यानी दुनिया जो उसकी पत्नी थी, धनिया मतलब, तो वह आई थी, तो उसने फिर ऐसे बताया था कि वो काफ़ी एक बुज़ुर्ग महिला थी, तो उसको पता था कि यानी कब लोग मर जाते हैं तो उनकी यानी कैसे कैसे होता है, तो उसको पता चल गया था कि अब ये बचेगा नहीं। पर फिर उसने काफ़ी कोशिश की थी, यानी फिर उसमें आखिरी शब्द थे होली के, वो काफ़ी इमोशनल बोल सकते हो। मैं लास्ट में ये सपने वगैरह देख रहा था कि कामधेनु उसके घर पे आ गई है यानी गाय आ गई मतलब। और फिर वो देख रहा था कि गोबर घर आ गया है, उसका सब कर्जा चुक गया है। हाँ, फिर बाद में उसने दुनिया ने उसको उसमें लिया, यानी उसमें आया, तो फिर भी बाद में भी उसने यही दुनिया से बोला था कि अब तो जान दे, अब तो वो इसका स्टाइल ही है, तो ये रियलिटी हो सकती है। हाँ, वैसे मैंने और भी यानी उपन्यास वगैरह पढ़े हैं, पर ये मुझे काफ़ी सही लगा, जो रियलिटी में काफ़ी जुलता मिलता है। और ये एक ऐसा उपन्यास था जिसकी कहानी को मैं लास्ट तक वो यानी पहले से ही अनुमान नहीं कर सका, यानी पहले से ही नहीं देख सका, यानी इसका अंत कैसे होगा। लास्ट चैप्टर तक मुझे लगा इसका अंत ऐसे होगा, इसका अंत ऐसे होगा, लेकिन लेखक ने बिल्कुल अलग अंत दिया था और वो काफ़ी रोमांचक था। यानी ये एक वर्दी उपन्यास है जो हम पढ़ सकते हैं, और हमारे टाइम का बिल्कुल सही उपयोग है। अगर आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो।